मेरी कुछ वीडियोस देखकर कई लोगों ने कमेंट्स भी किए, कुछ लोगों की मुझे कॉल भी आई और वैसे भी कुछ एक पॉइंट्स ऐसे मेरे दिमाग में आए हैं और मेरे सामने भी आए हैं जहां पर लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को संभालने की। हर तरीके का वो मेजर भी लेते हैं, जैसे किसी ने एडवाइस किया हो, एक्सपर्ट्स ने जो कुछ एडवाइस किया है वो भी अपने ध्यान में रखते हैं। लेकिन न जाने क्या ऐसा होता है जिस कारण से जो रिजल्ट्स होने चाहिए या जो इम्प्रूवमेंट होने चाहिए या जो प्रोग्रेस होने चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये देखा है कि जितने भी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है इस विषय के लिए, उनकी कहीं ना कहीं ये वाली गलती बहुत रही है कि उनका समय बहुत बर्बाद होता है। कुछ आदतें हैं जिस कारण से उनका समय बर्बाद होता है और जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो मुझे कहते हैं हम तो समय बर्बाद ही नहीं करते, हम तो पूरा टाइम लगाते हैं इस पे। तो मैं कुछ ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊँगा कि उनका बचने का क्या तरीका है। सबसे बड़ा जो टाइम वेस्टर है, जो समय बर्बाद करने के लिए है, वो आजकल हमारे हाथ में है और उसे हम मोबाइल बोलते हैं। अब मैं मोबाइल के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। देखिए, मोबाइल फ़ोन का इस ज़माने में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हमारा टाइम वेस्टर कैसे बन जाता है कि हम रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं या वीडियोस को देखते रहते हैं और जो हमारे को इस मोबाइल फ़ोन में से निकालना है, यानी जो फ़ायदा हमें लेना है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। अब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में अधिकतर लोग एक दूसरे के जो फ़ोटोज़ भेजते हैं, कोई या भगवान के मैसेजेस होते हैं या कोई अच्छा सा किसी का कोई मैसेज आ गया उसे फॉरवर्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये टाइम वेस्ट करती हैं आपका। इससे मॉनेटरी या बिजनेस में या फैमिली में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों ने अपने परिवार के कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लेकिन अगर उसमें इंफॉर्मेशन ही कन्वे करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि बस वो यहाँ से उठाया वहाँ डाला, वहाँ से उठाया वहाँ डाला। अलग अलग किस्म के मैसेजेस को इधर उधर फॉरवर्ड करना है और उनको पढ़ना सारा टाइम। आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाइए, मेट्रो में चढ़ जाइए या किसी बस में चले जाइए, ऐसा लगता है जैसे सबका ना मोबाइल फ़ोन का इम्तिहान हो। हर बंदा मोबाइल खोल के बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। अधिकतर लोग जो है या तो कोई मूवी देख रहा होता है, कोई सीरियल देख रहा होता है या कोई ऐसे मैसेजेस देख रहा होती है, वीडियोस रील्स वगैरह तो चल ही रही होती हैं, जिससे समय की बर्बादी हो रही होती है। आपका माइंड ऑक्यूपाइड हुआ है तो आप अपने बारे में सोच ही नहीं पा सकते इस वक्त में। अब दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है कि क्या किया जाए, मैं साथ के साथ कोशिश करूँगा कि हल भी देता है। देखिए, मैसेजेस भी फॉरवर्ड कीजिए, अपनी आदत जो है उसको मत छोड़िए, लेकिन आप इसके लिए एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए ना। आप ये देखिए कि मैक्सिमम कौन सा टाइम है, उस टाइम भी फॉरवर्ड करना या देखना जो है, इसका कार्य अगर शाम के वक्त किया जाए तो वो सबसे उत्तम होता है टाइम। जब आपका काम का समय हो या कोई आपका ज़रूरी समय हो और ऐसे वक्त में अगर हम इन चीज़ों में अपना समय लगाएंगे तो कहने को तो सभी ये कहते हैं जी 2 मिनट देखा है मैंने, ये 2 मिनट नहीं है, ये टाइम खराब करता है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए एक फिक्स टाइम रखिए। और मैंने तो बहुत बारी ये नोटिस किया है कि जो बहुत कामयाब लोग हैं ना, जो बहुत 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 कामयाब है, उनके पास तो वो छोटा सा मोबाइल फ़ोन होता है सुनने वाला, ये बातें करने वाला, और उनके पास स्मार्टफोन होता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो स्मार्टफोन रखते ही नहीं है, जो उनके सेक्रेटरी या उनके अपने घर में रहता होगा, जब वो बिल्कुल ही कोई जो उनके टाइम टेबल में फिक्स होता होगा टाइम, उसी वक्त देखते होंगे। जो ये मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और सबसे बड़ा टाइम वेस्टर आज के टाइम में ये हुआ है। इसी मोबाइल फ़ोन से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इसी मोबाइल फ़ोन से हम अपने टूटे रिलेशन, ख़राब हुए रिलेशंस को ठीक भी कर सकते हैं। वहाँ इस्तेमाल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते रहें। दूसरा टाइम वेस्टर जो है वो ये है कि हम टीवी, बेहद टीवी देखते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है कि जी हमें न्यूज़ देखूं। देखिए, आप किसी भी मीटिंग में चले जाओ, किसी भी डिस्कशन में बैठ जाओ, आपका मेन टॉपिक होता है
चाय पानी पीना तो अपनी जगह है, जो मेन टॉपिक की बातें होती है वो 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो सिर्फ रिपीटिशन ही होता है। कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, ऐसे ही जितनी भी न्यूज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट तक ही ऐसी होती हैं जो हमारे मतलब की होती हैं, और उसके बाद में वही खबरें बार 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 रिपीट होती रहती है। मैं खबरों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इनको लगातार देखते रहना समय की बर्बादी तो है ना। कुछ मैचेस चल रहे हैं, उस पर कुछ लोग पैसा भी लगा देते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, और जो पैसा लगाने का काम करते हैं वो भी गलत है। अब तो कुछ ऐसी ऐप्स भी आ गई हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स के साथ में भी लोग खेलते हैं। ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट के लेवल तक भी मैं समझता हूँ कि ना करी जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये बात में एडिक्शन दे देती हैं, आदत दे देती हैं। इसीलिए वो जब भी ऐप वगैरह शुरू करा जाता है या उसके बारे में कोई एडवर्टीजमेंट आता है, वो साथ में कह दिया जाता है कि इससे आपको एडिक्शन हो सकती है, आदत पड़ सकती है, एक नशा पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए, ये आपकी प्रगति में रुकावट डालती हैं। समय है आपके पास में, कोई टाइम टेबल में आपने इनके लिए 10-15-20 मिनट आधा घंटा रखा हुआ है तो ठीक है। एक टाइम वेस्टर ऐसा है जो अधिकतर लोगों के नज़र में आता नहीं, ध्यान में आता नहीं, और वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अपने से विपरीत लिंगी, यानी लड़की हैं तो लड़के, लड़के हैं तो लड़कियां, उनकी तरफ समय बर्बाद करना, ध्यान ज़्यादा रखना और उनके चक्करों में घूमते रहना। जो है इस एज ग्रुप के वो मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो विवाहित हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके काम के समय में अगर उनका कहीं पर कोई अफेयर हो गया या किसी के साथ दिल लग गया तो उनका अधिकतर समय या तो उनके बारे में सोचने में निकलता है, या मैसेजिंग में निकलता है, या चैटिंग में निकलता है, और नहीं तो मिलने में निकलता है। जो आपका कुछ कंस्ट्रक्टिव टाइम है जिसमें आपने अपने जीवन के लिए कुछ करना है, वो टाइम आप लगा रहे हो कहाँ पे? समझ गए ना? ये एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। इसकी तरफ आज तक किसी का ध्यान शायद गया नहीं, क्योंकि मैंने कहीं ये सुना भी नहीं कि कोई कह रहा हो, क्योंकि ये एक ऐसी तृष्णा है, ये एक ऐसी अट्रैक्शन है जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो ही जाते हैं गाहे बगाहे, और इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। अब ये चीज़ें सब बढ़ रही हैं, ये लस्ट जो है, अट्रैक्शन है, ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि कोई ये नहीं सोचता कि मैं अपने कितने ज़रूरी काम हैं जिनको मैं छोड़कर समय की बर्बादी कर रहा हूँ और अपने बारे में मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। देखिए, कोई भी जीवन में काम करना हो, आप कोई व्यापार कर रहे हो, आप कोई समस्या का हल ढूंढ रहे हो, जब तक आप उसके ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेशन नहीं दोगे, पूरी तरह से उसको समय नहीं दोगे, पूरी तरह से उसके बारे में सोचोगे नहीं, उसके बारे में एक्शन लोगे नहीं, अब कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप किसी, ये तो कोई जादू तो है नहीं कि आप सारे टाइम भी ख़राब करते रहो, इधर उधर मौज मस्ती भी करते रहो, और उसके बावजूद आपके सारे काम ग्रो होते चले जाएं। और ऐसे अगर किसी के हो भी रहे होंगे तो कितने परसेंट लोग हैं? 0.1% लोग होंगे। इसलिए ये वाला टाइम वेस्टर भी जो है, अपने विवेक को जागृत कीजिए। जो नैतिक है वो नैतिकता पे चलिए, अनैतिक अनैतिक ही रहेगा। तो ना समय वेस्ट कीजिए, ना लोगों से डरिए, ना सोचिए उस बारे में। बार बार मोबाइल उठाना, ये देखना कि भाई वो ऑनलाइन है या नहीं है, या रात को 2 बजे उठ के ये देखना कि वो ऑनलाइन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके एफिशिएंसी, आपके कार्यकुशलता के ऊपर बहुत बुरा असर डालती हैं। एक टाइम वेस्टर और है कि बैठे बिठाए बंदे का मन कर जाता है कि चलो जी घूमने कहीं चलते हैं। अब इसमें कई यात्राएं भी होती हैं, और मैं तो किसी यात्रा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन काम के वक्त में ये सारी चीज़ें लेकर आना, चलो साल में 1-2 बारी अगर ये आपका मन हुआ भी है तो जाना भी चाहिए। बिल्कुल वकेशंस वगैरह सब कुछ लेनी चाहिए, ब्रेक भी लेना चाहिए, लेकिन जल्दी किसी ने कहा और उठ के चल दिए, और ऐसा अगर अपने काम को छोड़ देते हैं, उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, और आप अपनी, उस वक्त तो एक्सक्यूज़ बहुत बढ़िया है कि जी मैं तो एंटरटेनमेंट काम में बिज़ी रहता हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए होता है, और पता नहीं क्या क्या बहाने होते हैं। लेकिन आप सोचिए इसे ज़रा ध्यान से, क्या ये आपको अपने काम में कुछ दिन पीछे नहीं ले जाता? मैं तो कहता हूँ कि अगर साल में
5, 7, 10 बारी भी बंदा बाहर चला जाए तो कई साल पीछे हो जाता है वो अपने जीवन में, और फिर शिकायत करते हैं कि मेरी किस्मत सोई हुई है, किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, आज क्या हो गया, मैं तो पूरी जान फूंकता हूँ, जो सुबह से लेकर रात तक काम में होता हूँ, अपनी जॉब को भी बड़े ध्यान से कर रहा हूँ, पर बॉस मेरे से खुश ही नहीं हो पाते, मैं टारगेट ही नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, या मैं दुकान पर बैठा होता हूँ कस्टमर ही नहीं चढ़ता। स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, या बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी देखें कि स्कूल में टाइम टेबल बना होता है कि ये पीरियड इस सब्जेक्ट का है, ये पीरियड इस सब्जेक्ट का है, और उन दिनों में भी यही कहा जाता था, या आजकल भी कहा जाता है, कि अपने पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाइए, एक समय निर्धारित कीजिए, खेलने का भी समय निर्धारित कीजिए, अपनी एंटरटेनमेंट का भी एक समय निर्धारित कर लीजिए, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त जूझ रहे हो, आप एक युद्ध लड़ रहे हो एक जीवन में कि आपने एक स्थिति पे पहुंचना है। कुछ लोग एक बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, या कुछ भी सामान लेना है, दवाइयाँ लेनी है, ग्रॉसरी लेनी है, कुछ करनी है, तो वो जाकर स्टोर में या दुकान में वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और कई चीज़ें बाद में घर आके याद आती है कि ये चीज़ें ओहो हम तो भूल ही गए ये लेने के लिए, या ये काम करना था ये तो हम भूल ही गए। तो थोड़ा सा अपने आप को ना प्लान क्यों ना कर लिया जाए। कभी भी कोई चीज़ लेनी है, 2 मिनट का समय निकालिए, पहले घर में बैठ के उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। और यहाँ पर लिस्ट पे मुझे याद आया कि आज रात को जैसे आप बैठो, एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन खोल लीजिए, मोबाइल में भी कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कल जो काम करने हैं आपने वो सारे लिख लीजिए, उसमें जो ज़रूरी काम है वो सारी चीज़ें लिख ली कि कल मैंने बिजली का बिल पे करना है, कल मैंने पानी का बिल पे करना है, मैंने कल यहाँ जाना है, कल मैंने उससे मिलना है, कल मैंने ये स्टडी करना है, और कल मैंने अपने ये रिपोर्ट तैयार करनी है, जो भी आपका वो है। इन सब को आप पहले लिख लीजिए और फिर उनको प्रायोरिटी वाइज कर लीजिए, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम निपटा लीजिए, उसके बाद जो काम किसी और को दिए जा सकते हैं, यानी डेलीगेट करे जा सकते हैं, जो आपके बगैर हो सकते हैं, दे दीजिए ना किसी और को करने के लिए। अपने सबॉर्डिनेट को दे दीजिए, या अपने बच्चों को दे दीजिए, या अपने फ्रेंड्स को दे दीजिए, यार मेरा ये काम कर देना है। जैसे जैसे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते चले जाएंगे, आपका समय बचता चला जाएगा। सामान खरीदने जा रहे हैं, अगर 4 चीज़ें भी खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना के जाइए घर से, वो समय बचेगा आपका। वहां पर दिमाग खप्पी नहीं करनी पड़ेगी कि जी ओहो मैंने ये भी लेना था, मैंने वो भी लेना था, पता नहीं मैं भूल गया हूँ, मैं यह हो गया। ऐसा आता है हर किसी। मैंने अपने जीवन में ये सारी चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं, और इनको इम्प्रूव करा है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ये जो टाइम वेस्टर्स हैं ना, आपको ये कहे जी कि मेरी लिस्ट बनाने से क्या मैं जीवन में तरक्की कर जाऊँगा? हाँ बिल्कुल कर जाओगे। अगर मैं मोबाइल नहीं देखूंगा क्या मैं जीवन में तरक्की कर जाऊँगा? मैं कहता हूँ बिल्कुल कर जाओगे, क्योंकि ये सारे टाइम वेस्टर्स जिस दिन बंद कर दोगे आप, देखिए और बहुत सारे टाइम वेस्टर्स हैं जो आपको पता है, आपका दिल जानता है कि ये मेरे टाइम वेस्टर्स हैं। मैं समय की बर्बादी कैसे हूँ, गॉसिप में फ़ोन पे लगे रहे, घंटे घंटे बैठ के बातें करते रहे, फालतू की बातें करते रहे, इसकी चुगली कर, उसकी बातों में मज़े लेना। छोड़ दो इन सब चीज़ों को, बात करो काम की, जिससे भी करनी है काम की बात करो। थोड़ी बहुत अगर इधर उधर का मजाक करना है, कोई चुटकुला सुनाना है, भले सुना दो, लेकिन मेन आपका टारगेट जो होता है काम के साइड पे अगर रहता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्ट्रगलिंग पोजीशन है। एस्टेब्लिश हो जाओगे फिर खुद ही नहीं करोगे, क्योंकि जितने लोग एस्टेब्लिश्ड हैं वो ये कार्य करते ही नहीं है, वो गॉसिप में पड़ते ही नहीं। कोई समाज सेवा करना है, कोई धर्म कर्म का काम करना है, अपना एक टाइम टेबल बना लो कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में मैं ये काम करूँगा। आपके पास कुछ यार दोस्त मिलने के लिए आते हैं, गप्पे मारने के लिए आते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि इस बंदे से मिलना है तो इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये अवेलेबल है। उसके अलावा तो बिल्कुल कोरे बन के अगर ये कह दिया जाए कि भाई अभी मेरे पास काम फुर्सत नहीं है, मैं काम करता हूँ, आप इतने बजे मुझसे मिल लेना या मैं आ जाऊंगा मिलने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक रिक्वेस्ट ही है मेरी, बाकी आप ना मानना आपके ऊपर है। मैंने तो कोशिश करी है कि आपका ध्यान आकर्षित कर दूं उस तरफ जो सत्य में आपको ज़रूरी है जीवन में कुछ करने के लिए। जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको जल्दी ही अचीव कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता है, ताकि मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स लाता रहूं। विदा लेता हूं, नमस्कार।